साथियों, भारत सरकार ने मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 15 ऐसे सरकारी कार्ड जो हर किसी के पास होने चाहिए। इन सरकारी कार्ड की सहायता से जितनी भी सरकार द्वारा जितनी नई नई स्कीम योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ आप इन्हीं कार्डों के द्वारा दिया जाता है। और अभी भी देश में बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और इन सभी सरकारी कार्ड देश का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकता है। अगर आपने किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो चाहे वो आवास योजना हो, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना हो, महिला सम्मान हो, यहाँ तक कि लाडली बहना योजना हो, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। और ये कार्ड आपके पास नहीं है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। कौन से हैं ये 15 सरकारी कार्ड, क्या फ़ायदा इन कार्ड जो बनवाने से मिलेगा, पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले कार्ड है ई श्रम कार्ड। जी हाँ, यदि आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इस कार्ड के ज़रिए सरकार आर्थिक मदद देती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार की तरफ से 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और यही नहीं, मुफ्त आवास योजना, शौचालय योजना और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर भी इस कार्ड के ज़रिए दिया जाता है। तो ये तो कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, ये जान लेते हैं। अगर आप कोई लेबर, नाई, धोबी, दर्जी, रिक्शा चालक, पेंटर जैसे किसी प्रकार का काम करते हों, आप सभी को ये कार्ड को बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी वरदान से कम नहीं है जो सरकार आपको दे रही है। ये कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बनवा सकते हैं। साथियों, अब अगला कार्ड है आयुष्मान कार्ड। ये कार्ड को तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वरदान से कम नहीं है। इस कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से 5 लाख का मुफ्त इलाज किसी भी ऑथराइज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। किसी का कोई भी ऑपरेशन करवाना हो या कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, इस कार्ड के जरिए आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। साथ ही दवाइयाँ और आने जाने का खर्चा भी इसी कार्ड में शामिल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार में 5 लाख रुपए खर्च कर दी तो कार्ड किसी काम का नहीं रह गया। अगले साल फिर से 5 लाख उसमें सरकार रिन्यू कर देती है। तो ये कार्ड भी आपने पूरे परिवार का बनवा लेना है। और अभी के समय में ये कार्ड आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बनवा सकते हैं। और फिर चाहें आप कितने भी गरीब या कितने भी अमीर क्यों ना हो, ये कार्ड बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है वो है आभा कार्ड। वैसे तो ये आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल अलग है। ये कार्ड आपके काम तब आता है जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इस कार्ड में मरीज की पूरी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी शामिल होती है, जैसा कि उसको कौन सी बीमारी है, उसका पूरा टैग रिकॉर्ड है, क्या दिक्कत है, कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे सभी जानकारी इस कार्ड में डिजिटल रूप से मौजूद होती हैं। इस कार्ड को आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बनवा सकते हैं। अब साथियों, अगला कार्ड है हैप्पी कार्ड। इस कार्ड को बता दें, सभी गरीब परिवारों के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, पीला, गुलाबी, बीपीएल, तो इस कार्ड के जरिए आप राज्य की किसी भी रोडवेज बस में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 9,000 रुपये तक की शॉपिंग, मेट्रो यात्रा भी इस कार्ड के जरिए आप कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने बिल्कुल छोटा सा चार्ज इस कार्ड को बनवाने के लिए रखा है, जो कि मात्र 50 रुपये है। इस कार्ड को चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते हैं। तो साथियों, अगला कार्ड है NCS कार्ड, यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस कार्ड। अगर कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी या रोजगार की तलाश में है तो इस कार्ड के जरिए बड़ी ही आसानी से नौकरी मिल सकती है। इस कार्ड में आपको पूरी जानकारी डिजिटल रूप से शामिल होती है, जैसे कि आपका नाम, पहले क्या काम किया है, आपकी शिक्षा। एक तरह से ये कार्ड रिज्यूम के रूप में काम करता है।
लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि सरकार आपकी पात्रता के काम या अनुभव को देखते हुए आपकी पूरी जानकारी अपने आप कंपनियों को भेज देती है, जिससे कि कंपनियां आपको खुद ही जॉब के लिए ईमेल या फ़ोन करती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी पद खाली हो या कहीं वैकेंसी खाली हो, सरकार आपको मोबाइल पर SMS के जरिए बता देती है। ये सभी फायदे इस कार्ड को बनवाने पर सरकार देती है। अब दोस्तों अगला कार्ड है लेबर कार्ड। लेबर कार्ड को अब तक का ऐसा कार्ड है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलता है जो इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग 40 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ इस लेबर कार्ड से मिल रहा है। जो बनवा लेता है लगभग पूरे खर्चे, चाहे वह घर का खर्च हो या बच्चों की पढ़ाई, ऐसे सभी खर्चे लेबर कार्ड से निकल जाते हैं। तो यह कार्ड उन सभी को बनवा लेना चाहिए जो लेबर मजदूरी, पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, दर्जी आदि का काम करते हैं। इसमें कुछ शामिल योजनाओं के बारे में कुछ बता देते हैं। तो इस कार्ड के जरिए सरकार बच्चे के जन्म पर 33,000 देती है, लड़की की शादी पर 1 लाख रुपए देती है और छात्रवृत्ति मुफ्त योजना और लैपटॉप 40 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ अभी दे रही है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो आपको भी यह कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। अब दोस्तों अगला कार्ड है जीवन ज्योति बीमा योजना। इस कार्ड के जरिए सरकार 30,000 से लेकर 2 लाख तक का जीवन बीमा सरकार देती है, जिसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार की तरफ से 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये उसके परिवार को दिए जाते हैं। तो यह भी अभी के समय में सभी को ज़रूर बनवाना चाहिए, जो कि ऑनलाइन तरीके से बन जाते हैं। साथियों अगला कार्ड है राशन कार्ड। इस कार्ड को तो हर कोई जानता होगा। पूरे भारत देश में लगभग 90 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि राशन कार्ड से मुफ्त राशन मिलता है, जैसे गेहूँ, चीनी, चावल, तेल वगैरह इत्यादि दिया जाता है। लेकिन यही नहीं, आपके पास कोई घर नहीं है तो मुफ्त में आवास योजना का लाभ और मुफ्त में शौचालय फ्री, फिर सब्सिडी रेट पर गैस सिलेंडर का लाभ भी आपको दिया जाता है। अभी के समय में ये तो सरकार राशन कार्ड पर 1,000 रुपये भी दे रही है। जो लोग अपनी eKYC पूरी कर चुके हैं, 2,100 से लेकर 2,500 तक भी राशन कार्ड पर धारक महिलाओं को दिए जा रहे हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों अगला कार्ड है ई-संजीवनी या OPD कार्ड है। इस सरकारी कार्ड के जरिए किसी प्रकार की परेशानी है लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, इस कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन डॉक्टर से राय ले सकते हैं और ऑनलाइन ही आप सारी जानकारी ले सकते हैं, जैसे रसीद, दवाइयों के बारे में। इस कार्ड को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बनवा सकते हैं। तो साथियों अगला कार्ड है किसान कार्ड। अगर आप भी किसान हैं और खेती करते हैं तो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड के जरिए सरकार किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है। आमतौर पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर 8 से 9% के बीच होती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 3 से 4% ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। तो यह कार्ड सभी किसानों को ज़रूर बनवाना चाहिए। अब साथियों अगला कार्ड है जॉब कार्ड। ये कार्ड बिल्कुल लेबर कार्ड की तरह है और इसे मनरेगा कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए सरकार 100 दिन का कार्य की गारंटी देती है। अगर आपके गांव या ज़िले के आसपास रोजगार उपलब्ध है तो सरकार वहां पर आपको काम देती है। साथ ही बाकी जितने भी लाभ लेबर कार्ड पर मिलते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा योजना का लाभ अब बच्चे के जन्म पर 33,000 रुपये, फ्री स्कॉलरशिप, लैपटॉप और 40 से ज़्यादा योजना का लाभ इस कार्ड पर दिया जाता है। इसे वे सभी लोग बनवा सकते हैं जो मैंने लेबर कार्ड पर बताया था। अब साथियों अगला कार्ड है माई गवर्नमेंट कार्ड है। इस कार्ड के जरिए सरकार अगर कोई भी स्कीम नई योजना निकालती है तो आपको सबसे पहले पता लग जाता है, फिर चाहे वो नई स्कीम हो या फिर पुरानी योजना। जैसे अभी के समय उज्ज्वला योजना के आवेदन शुरू किए गए थे, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि आवेदन कब शुरू हो चुके हैं, कि जिसकी वजह से वे सब लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं या आगे शुरू होने वाले हैं। अभी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कि हर कोई
बनवा सकता है। अब दोस्तों अगला कार्ड है पीएम मानधन योजना। अब इस कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाती है जो कि 3,000 रुपये प्रति माह है। जो पेंशन जब आप 60 साल की उम्र पार कर लेते हैं उस समय मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके लिए 55 से 200 रुपये का योगदान हर महीने लाभार्थी को करना पड़ता है। ये कार्ड भी आपको बनवा सकते हैं। अब साथियों अगला कार्ड है वो वोटर कार्ड है। ये भी सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कार्ड से आप लोग चुनाव के समय वोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल में किया जाता है। अब साथियों अगला कार्ड है और लास्ट कार्ड है पैन कार्ड। ये कार्ड भी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो पैसों से जुड़ा लेन देन करते हैं। अगर कोई बैंक खाता खुलवाता है तो बिना पैन कार्ड के नहीं खोला जा सकता। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कमाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो साथियों ये वो 15 कार्ड हैं जो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, और आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आपको ये ज़रूर बनवाने चाहिए। तो आपको इनमें से कौन सा कार्ड सबसे अच्छा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और